बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल नंबर 3, शायर मुनीर अहमद नियाज़ी, उर्दू बराए फर्स्ट ईयर, वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड, इस्लामाबाद की मश्क़ सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम इसी नज़म की तशरीह एक अलग सी वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसकी मश्क और इनके सवालात के इंतहाई आसान जवाबात आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल, मुनासिब तरीन जवाब की निशानदही करें। गज़ल के मायने हैं, हम जो दुरुस्त जवाब है आपको सिर्फ वही बताएंगे। गज़ल के मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, दोनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। लबे लाली कवायद की रूह से हैं। लबे लाली कवायद की रूह से मरकब तौसीफ़ी। देखें, महबूब के होठों की तारीफ़ की जा रही है, तो जब किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए तो उसको मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मतला और मक्ता क्या है? पहला और आखिरी शेर। अफसाना फ़नी तौर पर कदर करीब होता है कहानी के। एक शाम सिक्र रखना में इस्तेमाल है। एक शाम सिक्र रखना काजल के करिश्मे से। अब इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है? तशबीह का। शाम कर देना, तो शाम कर देना ये तो पॉसिबल नहीं होता, मिसाल दी जा रही है। शायर की तकनीक, मकसद और असलूब पर मुबनी दर्जल सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना की वजाहत करें और फ़नी खूबियाँ लिखें। तो इस मिसरे में शायर ने महबूब की आँखों की चमक को चांद की रोशनी से तशबीह दी है। चांद की रोशनी नरम, पुरसकून और दिलकश होती है, जो रात की तारीकी में भी रोशनी फैलाती है। इसी तरह महबूब की आँखों की चमक एक ख़ास दिलकशी और रोशनी फैलाती है और देखने वालों को पुरसकून करती है। फ़नी खूबियाँ, फ़नी मोहसिन देखे जाएँ तो सबसे पहले तो तशबीह। शायर ने आँखों की चमक को, महबूब की आँखों की चमक को चाँद से तशबीह दी है कि चाँद जैसी हैं। सनत मुबालगा इस्तेमाल की गई है कि महबूब की आँखों में चाँद का चमकना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मुबालगा किया गया है। सनत मुरात नज़ीर, शायर ने चाँद और चमकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके सनत मुरात नज़ीर का बखूबी इस्तेमाल किया। सनत मुरात नज़ीर उसे कहते हैं जब ऐसे अल्फाज हों जो एक दूसरे से रिलेटेड हों, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हों लेकिन एक दूसरे के मुतज़ाद ना हो, तो उनको सनत मुरात नज़ीर कहते हैं। मंजर कशी, शायर ने महबूब की आंखों की चमक की तस्वीर को बहुत खूबसूरती से खींचा है। रवानी, अल्फाज की रवानी और तरतीब ने मिसरे को मौसीकियत बख्शी है। सवाल नंबर 2, गज़ल के मतला और मक्ता में क्या ममासिलत बेलिहाज मफहूम पाई जाती है? यानी गज़ल का पहला शेर और आखिरी शेर में मतलब के लिहाज से क्या चीज़ कामन है, क्या चीज़ सेम है? तो गज़ल के मतलब में शायर ने अपनी बेचैनी और इज़्तिराब को बयान किया है, जबकि मक्ता में भी बेचैनी और अदम इत्मीनान की कैफियत का जिक्र है। दोनों अशार शायर की बेचैनी, बेकरारी और अदम इत्मीनान की कैफियत नुमाया है। गज़ल में हमारी माशरती ज़िंदगी के किस पहलू का अक्स नज़र आता है? तो मुनीर नियाज़ी की गज़ल में हमारी माशरती ज़िंदगी के इस पहलू का अक्स नज़र आता है जहाँ लोग हर वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं और हकीकी सुकून और इत्मीनान की कमी महसूस करते हैं। शायर ने अपनी ज़िंदगी की बेचैनी और इज़्तिराब को बयान करके माशरती ज़िंदगी की एक आम हालत की मंजरकशी की है। सवाल नंबर 4, गज़ल के अदबी महासन सामने रखते हुए मुनीर नियाज़ी के तर्ज़ तहरीर पर तबसरा करें। तो मुनीर नियाज़ी के तर्ज़ तहरीर की अहम खसूसियत में सादगी, गहराई और जज्बाती शिद्दत शामिल हैं। उनकी शायरी में अल्फाज का इंतखाब नहायत सादा और आम फहम होता है, जो कारी के दिल में उतर जाता है। उनके अशार कारी को उनकी शायरी से जज्बाती तौर पर वाबस्ता करते हैं। मुनीर नियाज़ी की शायरी में तशबीहात और इस्तारात का खूबसूरत इस्तेमाल मिलता है। उनकी शायरी में फितरत की खूबसूरती और माशरती मसाइल की अक्कासी भी नुमाया है।
सवाल नंबर 5, जज़ियात निगारी से क्या मुराद है? अपने जवाब की वजाहत मिसाल देकर करें। तो जज़ियात निगारी से मुराद किसी मौजू या मंज़र की तफसीलात को खूबसूरती से बयान करना ताकि कारी के ज़हन में एक मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर बन सके। मिसाल के तौर पर मुनीर नियाज़ी की गज़ल के मतला में शायर ने महबूब के लबों की खुशबू को छलकते हुए जाम और महबूब की मौजूदगी को एक महकते हुए बाग से तशबीह दी है। ये तशबीहात महबूब की खूबसूरती को नहायत उम्दगी से बयान करती हैं। शायर ने महबूब की शख्सियत की जज़ियात को इस तरह बयान किया कि कारी के ज़हन में एक मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। सवाल नंबर 3, शायर ने अपने इस गज़ल के मतला और मक्ते में बताया है कि जब इंसान के दिल में जज्बात का अलाव रोशन होता है तो उसकी बेचैनी में इजाफ़ा हो जाता है, और जब उसके इन्हीं जज्बात और एहसासात को किसी सतह पर अहमियत नहीं मिलती तो उसकी मायूसी में भी इजाफ़ा कर देती है, जो रफ्ता रफ्ता मुस्तकिल अक्ताहट और बेजारी का बाइस बन जाती हैं। इन मौज़ूआत की अहमियत को समझते हुए मुतज़क्किरा बाला इशारात और अहम निकात के फ़हम का तज्ज़िया करें और अपने इल्म की रोशनी में राय दें। अच्छा, सवाल ही समझ नहीं आया आपको तो जवाब क्या समझोगे? तो कह रहा है कि जी शायर के इंसान के दिल में जब बहुत जज्बात पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बहुत बेचैन हो जाता है, और उसके जज्बात को जब अहमियत नहीं मिलती तो फिर वो क्या हो जाता है, वो इकताहट हो जाती है, वो बेजार हो जाता है, वो दुनिया से मायूस हो जाता है। अब मुनीर नियाज़ी की गज़ल का मतला और मक्ता इंसान की जज्बाती कैफियत, उसकी बेचैनी और मायूसी को नहायत खूबसूरती से बयान करता है। मतला में शायर ने इंसानी दिल की बेचैनी और जज्बात की शिद्दत को बयान किया। जज्बात की ये शिद्दत दिल में एक आग की तरह दहकती हैं, जो इंसान को मुसलसल बेचैन और मुस्तरब रखती है। ये लफ्ज़ दुखती नहीं है, दहकती है, ठीक है। ये हालत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान के दिल में मोहब्बत, हसद या किसी और जज्बे की शिद्दत होती है। ये जज्बात इंसान को दाखिली तौर पर बेचैन करते हैं और उसकी ज़िंदगी में एक किस्म की बेकरारी पैदा करते हैं। जबकि मक्ता में शायर ने अपनी मुस्तकिल बेचैनी और अदम इत्मीनान की कैफियत को बयान किया है। ये कैफियत इस बात की अक्कासी करती है जब इंसान के जज्बात और एहसासात को किसी भी सतह पर अहमियत नहीं मिलती तो उसकी मायूसी में इजाफ़ा हो जाता है। ये मायूसी रफ्ता रफ्ता इंसान की ज़िंदगी में मुस्तकिल अक्ताहट और बेजारी का बाइस बन जाती हैं। सवाल नंबर 4, मुनीर नियाज़ी की इस गज़ल के मतला और मक्ता के बयान किए गए दर्जबाला इशारात और अहम निकात का इजहार करते हुए इन मौज़ूआत का ताल्लुक़ ज़ाती और माशरती ज़िंदगी के साथ कायम करने की कोशिश करें। मौज़ूआत का ताल्लुक़ ज़ाती और माशरती ज़िंदगी के साथ। ज़ाती ज़िंदगी मतलब एक पर्सनल लाइफ में ये मौज़ूआत किस तरह आ सकते हैं और पूरी सोसाइटी पे ये मौज़ूआत किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ देखते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में ये मौज़ूआत नहायत अहमियत रखते हैं। हर इंसान के दिल में जज्बात और एहसासात होते हैं जो कभी न कभी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। जब यह जज्बात और एहसासात किसी भी सतह पर अहमियत नहीं पाते तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। ये मायूसी रफ्ता रफ्ता उसकी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल बेचैनी और इकताहट की हालत पैदा कर देती है। इस हालत में इंसान किसी भी जगह या हाल में सुकून नहीं पाता, बल्कि हर जगह हर हाल में इकताहट और बेचैनी का शिकार होता है। माशरती ज़िंदगी में भी ये मौज़ूआत बहुत अहमियत रखते हैं। जब माशरती सतह पर लोगों के जज्बात और एहसासात को अहमियत नहीं दी जाती तो ये मायूसी और बेचैनी की हालत पैदा करती है। लोग जब अपने जज्बात का इजहार करते हैं, उन्हें अहमियत नहीं मिलती तो वो माशरती बेचैनी और अदम इत्मीनान का शिकार हो जाते हैं। यह हालत माशरती तवाज़ुन को मुतासिर करती है, लोगों के दरमियान बेतमादी और अदम इत्मीनान की कैफियत पैदा करती है। सवाल नंबर 6, मदरजा झेल आशार में से सनत तलमी, सनत तकरार, सनत मरात नज़ीर और सनत मुबालगा की शनाख्त करें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब यहाँ कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो देखिए, एक मजहबी इशारा दिया है। जब मजहबी इशारा दे तो इसको हम कहेंगे कि सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। सनत तकरार इस्तेमाल हुई है क्योंकि एक लफ्ज़ बार बार रिपीट हुआ। जब कोई लफ्ज़ बार बार रिपीट हो तो हम उसको सनत तकरार कहते हैं।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। अब एक तो ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा लफ्ज़ रिपीट हुए, तकरार हुई है बार बार, तो एक तो सनत तकरार इस्तेमाल हुई है, इसके अलावा कुछ और भी इस्तेमाल हुए हैं। आप देखो पत्ता बूटा गुल बाग ये सारे अल्फाज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हम इसको सनत मरात और नज़ीर भी कहेंगे। इसके अलावा बाग सारा जाने हैं, बाग मेरे दिल का हाल जानता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हम सनत मुबालगा कहेंगे। तो ये 3 सनतें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। गर्मी का ज़ोर जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसल शम्मा ना जलने लगे ज़ुबान। अब शम की तरह, शम मोमबत्ती की तरह मेरी ज़ुबान जलने लगेगी, तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये क्या है, मुबालगा इसमें इस्तेमाल की गई है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए सबक की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।